हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास के टॉप 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे दोस्त अभी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लेंगे। और आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो या यूपीएसआई का हो, सारे एग्जामों के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि मैं क्वेश्चंस के साथ साथ और भी फैक्ट्स जो है डिस्कस कर लेता हूँ साथ में, तो वो टॉपिक आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर रिवाइज करके जाइएगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पार्ट 3 का हम लोग जो है पहला क्वेश्चन जो कि 64 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले हम लोग 63 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी हरिहर और ऑप्शन डी बुक्का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। तो इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि थे जो कि अष्टदिग्गज कहलाते थे। इनके टाइम पे तेलुगु साहित्य अपने स्वर्ण युग में पहुंच गया, मतलब अपने उच्च स्तर पे पहुंच गया। तो इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कब माना जाता है, किसके टाइम पे? कृष्णदेव राय के टाइम पे माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तमिल और ऑप्शन डी तेलुगु। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तेलुगु का जो है स्वर्ण युग था। इनके दरबार में 8 तेलुगु के कवि थे जिन्हें जो है अष्टदिग्गज कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बामनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन और ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी महमूद गावा और ऑप्शन डी आसफ खान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन ने किया था। इसका नाम हसन गंगू भी था। हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन गंगू, इसी में गंगू भी जुड़ा रहता है कहीं। और असली नाम क्या था इसका? जफर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बामनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1338 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1347 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1361 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1347 ईस्वी में। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का आखिरी समय काल चल रहा था शासन का। उसी के टाइम पे बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी कहाँ पे थी बहमनी राज्य की? गुलबर्गा। बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? एहसानाबाद। तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का और ऑप्शन डी बलबन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का। किस सन में किए थे? 1336 ईस्वी में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन, ऑप्शन बी देवराय फर्स्ट, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी तेनालीराम। तो अमुक्तमाल्यद किसकी रचना थी? कृष्णदेव राय की रचना थी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और इन्हीं के टाइम पे जो है तेलुगु साहित्य का जो है स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 कवि का समूह जो इनके दरबार में थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो हम लोग सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए गुलबर्गा में, ऑप्शन बी बीदर में, ऑप्शन सी हम्पी में, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हम्पी में।
हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1561 में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? ऑप्शन ए बहमनी, ऑप्शन बी विजयनगर, ऑप्शन सी जौनपुर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विजयनगर। तो सन हमें पता चल गया 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अब किसके इसके बीच में हुआ था मैं बताता हूँ। एक तरफ थे आपके बीजापुर प्लस अहमदनगर प्लस गोलकुंडा प्लस बीदर। ये थे एक साइड वर्सेस एक साइड में कौन था? विजयनगर। इसका शासक उस समय कौन था? सदाशिव राय। सदाशिव राय। लेकिन इसके सेना का नेतृत्व जो मेन आदमी था वो था राम राय। तो इसने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन ये लास्ट में विजयनगर साम्राज्य हार जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर अंपायर का जो है पतन हो गया इसी युद्ध में, और इसके अगेंस्ट में इतने लोग कंबाइंड फोर्स इनकी लड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन बी हेमू और मुगल, ऑप्शन सी हुमायूं और शेर खान और ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा था। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध और ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें बाबर के द्वारा यूज किया गया था, बाबर की सेना द्वारा तोपों का यूज किया गया था पहली बार, और इसकी सेना बहुत कम थी इब्राहिम लोदी के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी जो है बाबर की सेना विजयी हुई क्योंकि उसने जो है तोपों का इस्तेमाल किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन ए राणा प्रताप, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी राणा सांगा और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राणा सांगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। बाबर वर्सेस महाराणा सांगा। तो बाबर और महाराणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। और कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा पराजित हुए थे। ये कहाँ के थे राजा? मेवाड़ के थे। ये भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तुजुक्के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुक्के बाबरी। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की भाषा में लिखा गया है। अब इसी का जो है एक फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है, तो उसको बाबरनामा कहा गया। तो हम लोग आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो उसका आंसर होगा फारसी भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी मनेर, ऑप्शन सी सीतामढ़ी और ऑप्शन डी पावापुरी। तो ये सासाराम में है स्थित है शेर शाह का मकबरा, जो कि रोहतास जिले बिहार में है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट रोहतास जिले में है, और स्टेट कौन सा है? बिहार है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी लुधियाना और ऑप्शन सी जालंधर और ऑप्शन डी तलवंडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तलवंडी में हुआ था।
तो गुरु नानक जी सिख धर्म के पहले गुरु थे, ठीक है, पहले गुरु थे, और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और तलवंडी कहाँ पे है? इस समय पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब। ये जगह का नाम है ननकाना साहिब, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर विजयी हुआ था। तो बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बाबर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी हिंदी। तो हम लोगों ने अभी भी देखा था जो तुजुक्के बाबरी था वो तुर्की में लिखा था, लेकिन बाबरनामा मैंने बताया था कि ये जो है फारसी भाषा में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खान से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध और ऑप्शन डी कन्नौज का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चौसा का युद्ध। इसको याद रखिएगा। ये हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा का युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं नामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए रोशन आरा, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बदायूनी और ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ये क्या थी? हुमायूं की सौतेली बहन थी। किसकी? हुमायूं की। तो इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हुमायूं का मकबरा अवस्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कालिंजर, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी पटना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। इसके मकबरे को बोलते हैं दीन पनाह। इसको बनवाया किसने था? तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जिसको दीन पनाह कहते हैं, और बनवाया किसने था? हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बदायूनी और ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना। इसका करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल ने की थी। और किस भाषा में की थी करके ये भी पूछ लिया था। तो ये अकबरनामा जो है फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1570 ईस्वी, ऑप्शन बी 1572 ईस्वी, ऑप्शन सी 1575 ईस्वी और ऑप्शन डी 1576 ईस्वी। तो 1576 में लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना हार जाती है और अकबर की सेना जीत जाती है। अकबर की सेना को कौन लीड कर रहा होता है? तो अकबर की सेना को दो सेनापति लीड कर रहे होते हैं। एक थे आपके मान सिंह, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। अकबर के साइड से कौन था? मान सिंह थे, प्लस आसफ खान। और महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूरी। हकीम खान सूरी। ये दोनों नाम पूछ लिए जाते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप की सेना को लीड कर रहे थे और अकबर की सेना को मान सिंह और आसफ खान कंबाइंड रूप से लीड कर रहे थे। और ये युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को, सारी बातें इसकी याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के टाइम पे। इस समय लगभग 33% हिंदू मनसबदार थे, पूरे मनसबदार का हिस्सा, और सबसे ज़्यादा ये संख्या है मुगल के टाइम में, जो कि औरंगजेब के समय में थी। कुछ लोग पढ़े नहीं होते हैं ध्यान से, तो क्या करते हैं, अकबर को टिक कर देते हैं कि हाँ इसके टाइम में रहे होंगे, या शाहजहां को टिक कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के टाइम पे थे। और ये दोनों ऑप्शन आपके गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? औरंगजेब है। ये एकदम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा लोग ये ऑप्शन है अकबर को टिक करते हैं, जो कि गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ठीक है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी शेरशाह। तो शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला, और दिल्ली का जामा मस्जिद जो है वो भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली का किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये भी जो है शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। तो किसकी याद में बनवाया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए नूरजहां, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी रोशन आरा और ऑप्शन डी मुमताज महल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुमताज महल। बहुत लोग तुक्का मार देते हैं नूरजहां पे, ठीक है, तो ये काम मत करना। नूरजहां जो है जहांगीर की वाइफ थी, तो नूरजहां ऑप्शन जो है आपका गलत है पूरी तरह से। ऑप्शन डी मुमताज महल इसका करेक्ट आंसर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस, जो कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी जिहादार शाह और ऑप्शन डी शाह आलम वन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह को बोला जाता था रंगीला बादशाह। इसके नाम में जोड़ दिया गया था मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी शिवाजी और ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी। तो इसमें राजा का जो मंत्री परिषद होता था उसमें अष्टप्रधान 8 पद होते थे, जिनके अलग अलग नाम थे। एक इसमें से पेशवा नाम भी था। तो पेशवा किसको कहा जाता था? ये जो राजा के प्रधानमंत्री होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? ऑप्शन ए तोरण, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बेसिन और ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायगढ़ में कराया था। किस सन में हुआ था ये भी करके पूछ लिया जाता है, तो 1674 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। रायगढ़ में हुआ था और 1674 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गुरुमुखी लिपि के जनक थे? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु रामदास और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु अंगद ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक है? तो ऑप्शन ए हरिकिशन, ऑप्शन बी तेग बहादुर, ऑप्शन सी हरगोविंद सिंह और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह।
तो खालसा सेना की स्थापना इन्होंने की थी और पाहुल पर्व शुरू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए मनसबदारी, ऑप्शन बी जमींदारी, ऑप्शन सी सामंतवादी और ऑप्शन डी आईने दहसला। तो इसका करेक्ट आंसर है मनसबदारी, ऑप्शन ए। मनसबदारी पे आधारित थी। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1570 ईस्वी, ऑप्शन बी 1578 ईस्वी, ऑप्शन सी 1581 ईस्वी और ऑप्शन डी 1582 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1582 ईस्वी में। और दीन इलाही को एक नाम और था, इसको बोला जाता था तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही। तो ये भी नाम याद रखिएगा क्योंकि इस नाम से पूछ लिया जाता है। तो 1582 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदरा, ऑप्शन बी आगरा और ऑप्शन सी औरंगाबाद और ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदरा में है, लेकिन ये आगरा के पास में ही है, सिकंदरा नामक जो जगह है। तो अगर सिकंदरा नहीं दिया, आगरा दिया है तो इसको टिक करिएगा, लेकिन सिकंदरा जो है ऑप्शन में जरूर मिलेगा और यही जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी फैजी और ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभाष्य, ऑप्शन सी महाभारत और ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी महाभारत। महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया अकबर के शासन में, फारसी अनुवाद उसको कहा गया रज्मनामा। और इसका निर्देशक कौन था? जो अनुवाद का निर्देशक, कई सारे उसमें अनुवादक लगे हुए थे और उसको लीड कौन कर रहा था? फैजी। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है किसके निर्देशन में ये काम चल रहा था अनुवाद वाला, जो महाभारत को फारसी अनुवाद में रज्मनामा बनाया गया, तो वो फैजी के निर्देशन में काम चल रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच में, ऑप्शन बी बाबर तथा अफगान के बीच में, ऑप्शन सी औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में और ऑप्शन डी अहमद शाह दुर्रानी और मराठा के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में हुआ था। ये धर्मत कहाँ पे है? उज्जैन के पास में है, मध्य प्रदेश, एमपी के पास में। और किस सन में हुआ था? कभी कभी सन भी पूछ लेता है। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था धर्मत का युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम लोग कुछ बोनस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने उनको बोनस के रूप में ऐड कर दिया है। मैंने सोचा कि 4-5 क्वेश्चन के लिए आपका टॉपिक अधूरा क्यों छोड़ा जाए, तो मैंने उसको बोनस के तौर पे ऐड कर दिया। तो 5 क्वेश्चन हमारे रहेंगे बोनस में, जिससे आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहला बोनस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब को कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो जय सिंह, मुगल सेनापति कौन था? जय सिंह था। और 1665 में ये संधि हुई थी, तो इसको याद रखिएगा जरूर।
अगला क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में से किसने मराठों को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अफगानों ने। और लीड कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ये कभी कोई सन भी पूछ लेता है, डेट भी पूछ लेता है। 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बोनस का। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चौथ के नाम से जाना जाता था। तो जिस एरिया से ये लोग चौथ वसूल करते थे, ये कर होता था जिसमें ये आश्वासन दिया जाता था कि यहाँ पर मराठों का आक्रमण नहीं होगा, तो उसी कर को चौथ कर कहा जाता था। तो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जो भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।